दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो थर्ड ओडीआई है उसमें बहुत ही रोमांचक भाई यहाँ पास निर्णय लिया गया। गौतम गंभीर ने लिया बहुत बड़ा फैसला और संजू सैमसन को दिया प्लेइंग 11 में बिल्कुल मौका। और यहाँ पास गिल को बैठना होगा धर्मशाला में फिर बेंच पर। और यहाँ पास जो बेंच ऑलरेडी गर्म कर रहे थे संजू सैमसन साहब जी, उनकी होगा यह प्लेइंग 11 में एंट्री। अब यहाँ पास पहले भी बात की जा रही थी कि भाई जो बंदा फॉर्म में नहीं है उसे जबरदस्ती क्यों खिलाया जा रहा। आखिरकार वो चीज अब बिल्कुल सामने आ चुकी है, क्योंकि संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका में 2 शतक मारे थे। और हाँ, यही मार्कन यानसन, निंगड़ी और रबाड़ा जैसे बॉलरों का इतना मारा था भाई कि ये ही जानते हैं। उनके सामने आप ऐसे प्लेयर को नहीं उतार रहे हो जो कि फॉर्म में है। ऐसे कि संजू सैमसन को इन्फॉर्म था अभी तक उनको आपने नहीं खिलाया था, लेकिन जो भाई फॉर्म में ऑलरेडी है संजू सैमसन साहब जी, उनको खिलाओ। और यहाँ पास सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आ रही है कि जो इंडिया अभी तक डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो ओपनिंग जोड़ी जो संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की होगी बहुत ही डेंजरस मानी जाएगी, क्योंकि अब भाई यहाँ पास एंट्री हो चुकी है संजू सैमसन जी की। और यहाँ पास गौतम गंभीर ये निर्णय लेने में बहुत ही समय क्यों लगाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर गिल मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दिए तो मैं इन्हें वाइस कैप्टन तो बनाए रखा है, इन्हें कैप्टन बना दूंगा। लेकिन यही बात सबसे बड़ी बुरी लगी ना आपकी यार भाई, क्योंकि भाई आप जिस फॉर्म पर उन्हें देख रहे हो, आप लगातार आपने टेस्ट में कैप्टन बना दिया, ओडीआई में कैप्टन बना दिया, थोड़ा उन्हें रेस्ट भी दीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में क्या तुम्हें कि इतनी जल्दी पड़ी हुई है, जो कि भाई लगता है कोई संभाल ही नहीं पाएगा तीनों फॉर्मेट। भाई अभी थोड़ा रुको भाई यार, अभी आप कैप्टेंसी दे देना, बट यहाँ पास भाई उनको भी थोड़ा रेस्ट दो। 2 आपने फॉर्मेट में कैप्टेंसी दे दी, इसमें किसी को शक नहीं है, इस फॉर्मेट में भी आप कैप्टेंसी दे देना, बट आपको अभी थोड़ा रुकना होगा गौतम गंभीर साहब जी। इसलिए गौतम गंभीर को बहुत सारा ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि भाई उस बंदे में पोटेंशियल है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, वो तीसरे नंबर पर बिल्कुल अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक वो सूर्य कुमार यादव साहब जी खेलते हैं, क्योंकि वो 2 साल ही खेलेंगे फिलहाल, फिर उनको कैप्टन के तौर पर आप उतार सकते हैं तीसरे नंबर पर, फिर लगातार आप उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पास संजू सैमसन को जो आपने यहाँ पास बहुत बड़ा मौका दिया है, और उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा पल होगा कि धर्मशाला में आकर के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके साउथ अफ्रीका को ये बता दे कि बेटा जो तुमने वहां तुमको पेला था, तो यहाँ भी पेलने में मैं तुम्हें शर्म नहीं करूंगा। और वही देखने को आखिरकार आज के मैच में मिलेगा भाई। तो आप जरूर ये बात समझिएगा कि संजू सैमसन को बाहर बैठाना कितना डिफिकल्ट था, जो आने के बाद अब वो मचाएंगे तहलका। और वो टीम अब बनने जा रही है बिल्कुल फिट, और बिल्कुल जो कि आपको मोमेंट नहीं मिल पा रहा था, वो संजू सैमसन अभिषेक शर्मा मिल करके वो पारी खेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पास ये रही। उसके बाद आप सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पर भेजिएगा, चौथे नंबर पर आपके तिलक वर्मा जी, 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या, 6ठे नंबर पर शिवम दुबे, 7वें नंबर पर जितेश शर्मा और 8वें नंबर पर अक्षर पटेल, 9वें नंबर पर आपके वरुण चक्रवर्ती, 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। इस प्रकार की आप प्लेइंग 11 दोस्तों होगी। यहाँ पास ऐसे कुछ मुकाबले देखने को मिले थे जहां पास हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हुआ है, तो वही चीज को हम मजबूती की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो चीज पर अब ध्यान दिया है गौतम गंभीर साहब जी ने। अब ये निर्णय ले लिया कि आखिरकार संजू सैमसन साहब जी को सीधा ओपनिंग पर उतार रहे हैं। बतौर ओपनर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आपने जितने भी ओपनिंग में उन्होंने पारी खेली, लाजवाब खेली है, लेकिन जिसमें आपने मौका दिया था मिडिल ऑर्डर में, उनका औसत और स्ट्राइक रेट पूरा गिर चुका था। तो ये बात पूरी यहाँ पास समझ में आ रही थी भाई। इसीलिए यहाँ पर डाउट भी था कि शुभमन गिल की जब फॉर्म नहीं है भाई, तो आप क्यों उन्हें बार बार खिलाना चाहते हो। तो आप अब बिल्कुल सही किए हो कि संजू सैमसन साहब जी को आपने इन किया है। और आपने पहले भी ये चीज को समझ जाना चाहिए था कि भाई आपने एशिया कप में खिलाया शुभमन गिल को, उसमें भी रन नहीं आए थे, और आपने 2 मैच खिलाकर देख लिए, इसमें भी रन नहीं आए हैं। तो भाई थोड़ा उनको रेस्ट दीजिएगा। और संजू सैमसन को मौका मिल चुका है, अब वो चीज को यूटिलाइज करके बहुत अच्छे फॉर्म में वो गुजर भी रहे हैं। आपने देखो मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छी पारी भी खेली है। तो यहाँ पास ये मोमेंट हमें मिल सकता है, और आके अंतिम में अटैकिंग शिवम दुबे, जितेश शर्मा जैसे बैटर आके बहुत ताबड़तोड़ खेल सकते हैं भाई। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं भैया आपको अगली वीडियो में।